पहला था शहर के सभी मुख्य समस्या और रास्ते के खड्डे तुरंत भरने की मांग। दूसरा था शहर के सभी छोटे बड़े नाले की सफाई में हुए भ्रष्टाचार जवाब मांगने तथा ठेकेदार ब्लैक लिस्ट करने की मांग। ऐसे 10 मुद्दे हैं। उसके ऊपर अगर 4 दिन के अंदर काम होता है तो ठीक है, नहीं तो हम 19 से 26 हो गई है। अगले फ्राइडे को इंशाल्लाह 3:30 बजे पूरे शहर के लोग म्युनिसिपैलिटी का घेराव करेंगे। तो मुझे कमिश्नर साहब के पास लेके गए। कमिश्नर साहब ने मोबाइल देखा तो मुझे बोला कि मोबाइल बाहर रखो। मैं मोबाइल बाहर नहीं लेके जाऊँगा। के अंदर भिवंडी शहर के हित के लिए, भिवंडी शहर के फायदे के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो मोबाइल से परहेज क्यों? 4-6 महीना पहले एंटी करप्शन में 3 अधिकारी म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के पकड़े गए। करप्शन चल रहा है इसलिए पकड़े गए, करप्शन नहीं चलता तो नहीं पकड़े जाते। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार भाइयों को एक शॉर्ट टाइम में मैंने मैसेज दिया और आप सब लोग आए, इसलिए तहे दिल से मैं आपकी शुक्रिया अदा करता हूं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की एक वजह है, 4 दिन पहले 15 तारीख को मैं म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन को एक जन आक्रोश आंदोलन के लिए चेतावनी दिया था, क्योंकि शहर में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं कि बयान करते करते आदमी थक जाएगा लेकिन बात ख़त्म नहीं होगी। उस 15 तारीख को मैंने लेटर जमा किया, उसके बाद सेम डे मैं पुलिस स्टेशन में परमिशन के लिए लेटर डाला, डीसीपी के यहाँ डाला, एसीपी के यहाँ डाला। जुमा के दिन मैंने 10 मुद्दे लिए थे शहर के, बड़े बड़े जो मुद्दे हैं, मूलभूत सुविधा जिसको बोलते हैं, जो म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर को देना चाहिए। ऐसे 10 मुद्दे शहर के लिए हमने लिए थे। पहला था शहर के सभी मुख्य समस्या और रास्ते के खड्डे तुरंत भरने की मांग। दूसरा था शहर के सभी छोटे बड़े नाले की सफाई में हुए भ्रष्टाचार जवाब मांगने तथा ठेकेदार ब्लैक लिस्ट करने की मांग। ऐसे 10 मुद्दे हैं कि मैंने मांगनी की थी। उसके ऊपर अगर 4 दिन के अंदर काम होता है तो ठीक है, नहीं तो हमारा 19/7/2024 को हमारा आंदोलन 3:30 बजे नदी नाके से लेके म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन आने वाला था। लेकिन इस बीच में म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन और पुलिस, अवार्ड साहब हमारे सीनियर निजामपुर है, उन्होंने बोला कि एक आंदोलन ऑलरेडी जो है जुम्मा के दिन जावेद भाई है, थोड़ा सा लोड ज़्यादा रहता है क्योंकि नमाज भी रहती है जुम्मा की और उसके बाद जो है आंदोलन भी रहेगा, तो 2 आंदोलन टकरा जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखो। तो मैंने उनको एक आधा घंटे तफसील से बताया और उन्होंने सुना, मेरी बातें पूरी सुनी और उन्होंने बोला कि बिल्कुल आपको करना चाहिए। फिर मैंने अध्यक्ष जी से रब्ता किया। कल रात में हमारी अध्यक्ष जी से बात हो गई, पूरी तैयारी हो गई, आंदोलन के लिए पूरी तैयारी है। आज की डेट में मेरी पूरी तैयारी थी। दोपहर में कमिश्नर साहब से बात हो गई अध्यक्ष जी की कि किसी तरीके से आंदोलन रोका जाए। तो हमारे अध्यक्ष जी ने साफ लफ्ज़ों में उनको बोला कि हम आंदोलन रोकने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये शहर के 10 मुद्दे बहुत ही ज़रूरी है। जो मुद्दे लिया गया है ये शहर की जनता के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ऐसे उन्होंने बोला। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं मंडे या ट्यूसडे के दिन मैं मिलूँगा और कोई ना कोई पर्याय निकालूंगा। लेकिन ये लेटर पूरे शहर में लोगों के बीच में इस आंदोलन की चर्चा हर कोने में चल रही है, इसलिए कॉन्फ्रेंस रख के आप लोगों को बुला के ये बोला गया रहा है कि शहर के ये आंदोलन
स्थगित की जा रही है, कैंसल नहीं। डेट 19 से 26 हो गई है। अगले फ्राइडे को इंशाल्लाह 3:30 बजे पूरे शहर के लोग म्यूनसिपाल्टी का घेराव करेंगे। अगर म्यूनसिपाल्टी इस 8 दिन में काम शहर का कुछ करती है तब तो ठीक है, और नहीं करती है तो हम लोग पूरी ताकत से पूरी कांग्रेस पार्टी म्यूनसिपाल्टी कॉरपोरेशन का घेराव करने वाली है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मंगल या तीन या मंगल को कमिश्नर से आप लोगों की बैठक होगी, बैठक में अगर आप लोगों का काम हो जाता है तो क्या आप लोग का आंदोलन जारी रहेगा? इसमें 10 मुद्दे हैं। मैंने पहले बोला कि इसके अंदर 10 मुद्दे हैं। 10 मुद्दे ऐसे हैं जो कमिश्नर को करना चाहिए था, लेकिन कमिश्नर साहब भिवंडी शहर में आए हुए 1 साल हो गए। 1 साल में कमिश्नर साहब एक भी काम ऐसा ढंग का नहीं किए जिसकी सराहना की जाए, जिसकी शहर जो है उनका जो है, लेकिन कुछ शहर के ब्रोकर कह सकते हैं, दलाल कह सकते हैं, उनके सिवाय शहर में उनका कोई सराहना कर नहीं रहा है। हर आदमी तकलीफ से गुजर रहा है। आज रास्ते पे आप गुजर जाओ, छोटे बड़े खड्डे, पानी की ऐसी पोजीशन है कि आप वो पानी पी लोगे तो बीमार हो जाओगे। मैंने हर चीज़ चेक करके मैंने ये सारा मुद्दा उठाया है। और एक चीज़ आपसे और शेयर करूंगा मैं, मेरे 15 तारीख को लेटर देने के बाद दूसरे दिन मुझे एक फ़ोन आया और मुझे बुलाया गया कि आप यहाँ पे आ जाओ। कमिश्नर साहब से मिलना नहीं मिलना ये सब कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे कमिश्नर साहब के पास लेके गए। मैं वहाँ बैठा, मेरे हाथ में दोनों मेरा मोबाइल रहता है, जैसा मैं हमेशा मोबाइल लेके चलता हूँ, तो मेरे पास मोबाइल था। कमिश्नर साहब ने मोबाइल देखा तो मुझे बोला कि मोबाइल बाहर रख दो। मैंने उनको उनके ही लफ्ज़ों में मैंने जवाब दिया, मैं मोबाइल बाहर नहीं लेके जाऊंगा। आपको बात करना है तो ऐसा ही करना है, वरना मैं बात नहीं करूंगा। इतनी बात करके मैं उठ के बाहर चले आया और उसके बाद मेरी कोई बात नहीं। लेकिन आज मैं कमिश्नर साहब से एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर आप भिवंडी शहर के अंदर, भिवंडी शहर के हित के लिए, भिवंडी शहर के फायदे के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो मोबाइल से परहेज क्यों? ये आपको एक शक के दायरे में घेरता है। अगर आप किसी को बोलते हो कि मोबाइल आप बाहर रख के आओ तो आप शक के घेरे में आते हो। जैसे आज से 3 से 4-6 महीना पहले एंटी करप्शन में 3 अधिकारी म्यूनसिपाल्टी कॉरपोरेशन के पकड़े गए। करप्शन चल रहा है इसलिए पकड़े गए, करप्शन नहीं चलता तो नहीं पकड़े जाते। ये मेरा सवाल है कमिश्नर साहब से। और आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर, आप सीएम साहब से मिलने चले जाओ, कलेक्टर साहब से मिलने चले जाओ, प्रांत ऑफिस में मिलने चले जाओ, मुझे नहीं लगता है कि आज तक किसी ने ये बोला हो कि मोबाइल आप बाहर रख के आओ। मेरी जानकारी में नहीं है, अगर आपकी जानकारी में हो तो आप मेरे को बता दो। तो मेरी मांगनी है कि सबसे पहले अगर मेरे अंदर कुछ गलत नहीं है तो मोबाइल से परहेज क्यों? मेरा सवाल है कमिश्नर साहब से। और शहर के हित के लिए अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है अगर वो शहर के हित के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो शहर के हित के लिए काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शहर को डुबाने का काम कर रहे हैं, और ये कतई भिवंडी शहर के लोग और कांग्रेस के लोग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जावेद भाई, एक सवाल ये है, जैसा भी आपने कहा कि वहाँ कुछ ब्रोकर कारपोरेशन में काम कर रहे हैं, तो कारपोरेशन को ब्रोकर चला रहे हैं या कमिश्नर चला रहे हैं? मैं इसी सोच में पड़ा हूँ कि आज मान सम्मान अगर किसी को मिल रहा है तो उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो चला रहे, वही चेंबर में बैठ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है
कि आम आदमी को नज़दीक जाने भी दिया जा रहा होगा, नहीं लगता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन 2.5 साल होने आया नगर सेवक डिजॉल्व होके, और लगभग मेरा ख्याल है कि साल भर से ज़्यादा हो गया कमिश्नर साहब को आके। इस 1 साल के अंदर भिवंडी शहर में जितना करप्शन बढ़ा है शायद ही कभी बढ़ा हो। ये आप लोग भी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं। जॉर्ज भाई, कुछ महीना पहले एंटी करप्शन की रेड में महानगर पालिका के 3 अधिकारी करप्ट पाए गए थे। उसके बाद आज वो किसी न किसी पोस्ट पर फिर से वापस महानगर पालिका ज्वाइन कर। यही तो मेरा सवाल है कमिश्नर साहब से कि शहर के अंदर जो लोगों को एंटी करप्शन ने रंगे हाथों पकड़ा, जिनको मेरा ख्याल है कि कोर्ट ने 1 साल के लिए निलंबित किया है, ऐसे लोग पहले जिस पोस्ट पे से थे उससे बड़ी पोस्ट पे आके बैठे हैं। कॉरपोरेशन के अंदर 2 दरवाजे हैं, एक आगे से और एक पीछे से। आगे से एंटी करप्शन पकड़ रहा है और महीना भी नहीं बीत रहा है, पीछे के दरवाजे से हमारे कमिश्नर साहब उनको जो है बड़ी पोस्ट पे बिठा दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? कुछ न कुछ दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है, ऐसा बोल सकते हैं। और आने वाले समय में जुमा के दिन अगर इस 8 दिन के अंदर कुछ भी रिजल्ट नहीं आया तो हम लोग इतना बड़ा आंदोलन करेंगे भिवंडी शहर में जुमा के दिन 3:30 बजे कि कमिश्नर का आपको भी समझ में आएगा कि क्या हुआ, और ये पूरी कांग्रेस पार्टी करेगी।